गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो स्पेशल तो नहीं मैं बोल सकती, बट हाँ आज मैं लिटिल बिट थोड़ा अपसेट भी हूँ और गुस्सा भी आ रखा है मुझे। बट एनी हाउ क्या कर सकते हैं। अ, ठीक है, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो। सो पहले बात, अपसेट होने का रीज़न ये है कि मैं जहाँ रह रही हूँ मैं अभी, मुझे वहाँ से शिफ्ट करना है। मुझे टाइम पीरियड दिया गया था कि हाँ, इस टाइम पीरियड पे तुम्हें मतलब मंथ एंड तक तुम्हें शिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला था। अब उस गवर्नमेंट अकोमोडेशन में कुछ चीज़ें करने वाली थी जो विदिन लाइक 2 3 4 डेज में होनी थी। अब मुझे ऑल ऑफ सडन लाइक मुझे बोला गया कि तुम्हें आज ही घर खाली करना है। तो मेरा अभी कुछ भी रेडी नहीं है, मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं करी है, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे उस टाइम गुस्सा ज़रूर आया, बट फिर मुझे लगा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आज भी तो चेंज करना था और 10 दिन बाद भी चेंज करना था, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, बट सिंगल होने मतलब एज़ अ सिंगल पार्टनर जब चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं, तो बंदा अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है, बंदा अक्सर गुस्सा भी होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अब मुझे अकेले लाइक मैं भाग रही हूँ, नोबडी इज़ देयर फॉर मी टू हेल्प मी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, बट एनी हाउ थोड़ा मुझे लाइक है, बट क्या कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही उठी और उठने के बाद मैंने यही सोचा कि आज ऑफ़िस से छुट्टी लेके मैं अपना सारा सामान पैक करूँ। जहाँ मुझे शिफ्ट करना है मैं पहले वहाँ जाके देख आऊँ, क्लीनिंग कराऊँ और मतलब क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो करवा लेती हूँ और कीज़ जो है वो ले लेती हूँ, सो दैट कि मैं अपना सारा सामान शिफ्ट कर देती हूँ। देखते हैं कैसे होता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है मेरे लिए शिफ्टिंग करना। मैंने पिछले 7 इयर्स में इतनी शिफ्टिंग करी है कि मुझे मतलब शिफ्टिंग इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग हो चुकी है 7 साल में। मैंने अपनी लाइफ में शायद इतनी शिफ्टिंग नहीं करी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी शिफ्टिंग नहीं करी। शादी के बाद ही मैंने शिफ्टिंग शुरू करी थी और ऐसी शिफ्टिंग शुरू करी मैंने कि अब मुझे आदत हो गई है। मुझे ऐसा लगता है आई एम काइंड ऑफ मुसाफिर, यहाँ से वहाँ से वहाँ, ऐसे चल रहा है। और अब मैं उस शिफ्टिंग से इतनी ज़्यादा डर चुकी हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरा आधे से ज़्यादा सामान तो कार्टन्स में ऐसे ही पैक रहता है। तो जब मैं इस घर में आई थी, तो मुझे डर था कि छोड़ना तो है ही है, देखो परमानेंट तो नहीं रह सकती मैं यहाँ, छोड़ना तो मुझे है आज, कल, परसों जब भी छोड़ना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पहले ही अपना बहुत सारा सामान कार्टन में पैक्ड ही पड़ा हुआ था, वो मैंने खोला नहीं। मैंने बहुत ही बेसिक सामान खोला था अपना, वो भी मुझे आज जो पैक करना पड़ेगा। अब जब मैं जहाँ जा रही हूँ, वो मेरा परमानेंट अकोमोडेशन रहेगा। तो वहाँ क्या होगा अब मैं उस घर को मतलब एक सरकारी घर को घर जैसा बनाना, बहुत एफर्ट्स लगेंगे उसमें, जो कि आपको आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एफर्ट्स लगते हैं सरकारी घर को घर बनाने में। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मेरी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं है, बट घर है और वो मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि वो मेरा घर है। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि यहाँ से निकल जाओ। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि ये तुम्हारा घर नहीं है। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि हाँ, घर अभी खाली कर दो। या कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि ये मेरे पैसों का घर है, या तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, या तुम्हारे बच्चे नहीं आ सकते हैं, या मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो आई एम वेरी ग्लैड कि फाइनली मुझे मेरा घर मिला, जहाँ मैं परमानेंट रह तो सकती हूँ। जब तक मेरी जॉब है तब तक मैं रह तो सकती हूँ ना वहाँ पे। मेरे लिए इतनी बहुत बड़ी बात। आई एम एक्साइटेड। एक्साइटेड इसलिए कि घर को घर बना मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे छोटी-छोटी चीज़ों को साफ करने में, अच्छे से मेंटेन करना, रखना,
मतलब एक मेरा शुरू से ना एक सपना था कि मैं बहुत सुंदर सा घर बनाऊं, मतलब बहुत सुंदर घर होना चाहिए, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, हर चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब लाइक वेल मैनर्ड तरीके से बनी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किचन ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तो वैसी वैसी चीजें मुझे कभी लाइक ऐसी चीजें मुझे कभी मिली नहीं, क्योंकि शादी के बाद मतलब मैं अपने घर में जब थी तब तो बहुत अच्छे से हम मतलब मैंने अपना घर मेंटेन करके रखा था, पर जब मैं शादी करके गई तो रेंटेड घर था। मतलब बात तो वही है ना कि आप रेंट के घर को कितना ही साफ कर लोगे, है तो रेंटेड घर ना, मैं फिर भी उसको साफ करके रखती थी, बट कभी वो चीजें मतलब ऐसी घर वाली फीलिंग नहीं आई मुझे कि मैं उसको सॉरी कि मैं उसको अच्छे से बना के रखूं। मतलब अब मुझे लगता है कि हाँ यार उसको मेंटेन करना चाहिए। अब जो मुझे घर मिला है मेरा, मतलब मैं आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली मुझे मेरा घर मिला और मैं उसको मतलब उसको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आई एम वेरी ग्लैड। एक एक चीज वहां लगानी, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, थोड़ा मुझे लाइक थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि एकदम से शिफ्टिंग करना है और अकेले मैनेज करना है, अकेले जाना है। वो थोड़ा मुझे लाइक लिटिल बिट स्ट्रेसफुल, बट ऑल्दो आई एम गुड। जब इतना कुछ अकेले कर लिया है तो इट्स जस्ट अ शिफ्टिंग, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखते हैं कैसे होता है। और मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको डेफिनेटली अपना घर भी दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा है, कैसी अकोमोडेशन मिली है। अभी तो फिलहाल की घड़ी में तो वो बहुत मेसी होगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ सब शिफ्ट करना है। आई डोंट हैव द लीव्स कि मैं छुट्टियां लेके लाइक घर सेटल करूँ। जितना जितना टाइम मुझे मिलता जाएगा उतने उतने टाइम में मैं चीजें सेटल करती जाऊंगी। दिस इज व्हाट डूइंग। बट एनी हाउ, चलो देखते हैं कैसे चीजें वर्कआउट होती हैं और कैसी चीजें लाइक आगे। वहाँ पे अभी बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे वाटर कनेक्शन नहीं है। बहुत टफ है कि लाइक रहना कहाँ पे है अभी और हाल की घड़ी में। ये सब चीजें हैं, बट मुझे अभी मेरे को रहने की ये टेंशन नहीं है कि मुझे रहना क्या है। मुझे अभी ये टेंशन हो रही है कि सामान उठाना कैसे है, रखना कहाँ है, पैकिंग कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। और आई वाज लाइक टोटली आउट ऑफ माय नर्व्स कि like, क्या करूँ मैं। बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। बाकी संभालने वाले तो भगवान है ही है, देखते हैं क्या होता है। तो सी यू गाइस, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और डेफिनेटली मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा उसमें मैं अपना जो घर है वो जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय।